तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक्स विद आर्यन के में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि सदिश राशियां और अदिश राशियां कौन सी होती हैं और इन्हें मैं कैसे याद रख सकता हूं। तो कोई अभी मेरा भाई बहन ये सोच रहा होगा क्या ये आती हैं? अरे भैया आती हैं, इसीलिए तो बता रहा हूं। मैं आपके लिए कोई भी फालतू चीज नहीं कराऊंगा, वही कराऊंगा जो सिलेक्टेड होगी और आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक है ना। अदिश और सदिश को समझने से पहले भाई बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, यही समझ में नहीं आता यार अदिश कौन सी और सदिश कौन सी, और हम क्या है कि ट्रिक गलत कराते हैं और हमारे 4 नंबर बिल्कुल हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जैसे छोटे बच्चे से लॉलीपॉप छीन लिया हो। ठीक है ना। तो इस लॉलीपॉप को मैं नहीं छीनने दूंगा आपसे। ठीक है ना। सिर्फ आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है ना। अरे भाई करण अर्जुन आएंगे जब आते रहेंगे, लेकिन सदिश और अदिश जरूर पूछा जाएगा। इस लड़के की वीडियो को जरा लाइक बाइक कर दिया करो। तो दोस्तों करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट और जानते हैं सदिश और अदिश क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, कौन कौन सी राशि अब तक आपसे पूछी गई। तो दोस्तों देखा कि अमरीश पुरी जी को भी ये तक आज तक समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अदिश और सदिश होती क्या चीज़ है। ठीक है ना। तो मुझे तो सिर्फ ट्रिक पता है, यानी ट्रिक से मैं आपके लिए याद कराऊंगा और आपको भी याद हो जाएगा। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखता हूँ सदिश क्या है। तो कुछ भाई बहन तो मेरे ऐसे होंगे जिन्हें ये तो पता है कि भैया सदिश और अदिश का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये बात तो जरूर आती है कि दिशा थी और था परिमाण, लेकिन ये नहीं पता रहता कि यार किस में तो दिशा थी और किस में दोनों थे। तो इसका भी आज खेल खत्म है। ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल पूरी वीडियो देखो और एकदम आज याद कर लो मेरे साथ। कम से कम 5-6 दिन तो वैसे ही नहीं भूलोगे भैया। ठीक है ना। देखते हैं सदिश का खेल, समझते हैं सदिश क्या है। देखिए सदिश में खुद से एक अंदर से आवाज आ रही है, यानी सदिश में से क्या आवाज आ रही है? संग दिशा। क्या? संग दिशा। जिसके हो संग दिशा वो होता है सदिश, क्योंकि अंदर से एक आवाज आ रही है सदिश यानी संग है दिशा। तो जिसमें दिशा क्या हो दोस्तों? दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों हो वो होती हैं आपकी राशियां सदिश। ठीक है ना। अब समझते हैं कि आखिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं सबसे बात पहले करता हूं बेग। ठीक है ना। क्या किसकी बात की है मैंने? बेग। तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि बेग क्या है, बेग सदिश है या अदिश है। मान के चलो आप भूल गए। ठीक है ना। आप क्या हुआ? भूल गए। कैसे ध्यान रखते हैं? सबसे पहले तो एक तरीके समझो, यानी हर एक व्यक्ति का तरीका समझो कि इनका खानदान से रिलेशन कैसे निकाले कि मैं बता पाऊंगा सदिश है कि अदिश है। सबसे पहले जैसे बेग बराबर फॉर्मूला लिख लो। बेग का होता है दोस्तों, बेग बराबर होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन और बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है ना। किसका? बेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। तो अब इसका जो संबंध है इससे है, यानी ये इसके खानदान का आदमी है। कौन? विस्थापन बेग के खानदान का आदमी है। इसीलिए क्योंकि हमें तो पता है विस्थापन सदिश है। विस्थापन क्या है? सदिश है, क्योंकि विस्थापन मैंने कई बार बताया है। जैसे मान के चलिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है। ठीक है ना। अब आप यहां से यहां चलोगे और यहां से यहां, मान के चलो 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये तो हो गई टोटल दूरी 6। लेकिन अगर विस्थापन आपको चाहिए तो विस्थापन का तरीका होता है निकालने का। क्या होता है? अंतिम पॉइंट और प्रारंभिक पॉइंट, यानी यहां से और यहां तक की जो दूरी है, देखिए ऐसे ये चीज निकल के आई है आपका विस्थापन। तो विस्थापन अब आपने क्या देखा? एक निश्चित दिशा है और जिसमें दिशा है वो सदिश है। अब वेग की बात हो रही थी तो वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, क्योंकि भैया विस्थापन सदिश है और इसी के खानदान का वेग, तो ये भी हो जाएगा सदिश। तो यहां से 2 राशियां मेरी हो गई, यानी वेग भी मुझे पता पड़ गया सदिश है और विस्थापन भी मुझे पता पड़ गया सदिश है। ठीक है ना। और चीज समझते हैं, देखते हैं, एक एक चीज को समझाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से। अब आ जाते हैं भैया बल पर। बल कैसे पता करूंगा कि सदिश है या अदिश है? किस पर? बल। तो भैया एक बात बताओ, जैसे कि आप किसी को धक्का लगाओ तो एक विशेष दिशा में लगाओगे, क्योंकि बल जब लगाओगे तो एक विशेष दिशा आपको चाहिए। ठीक है ना। बल अगर आपको लगाना है तो विशेष दिशा आपको लगानी होगी। अगर मैं इसे धक्का दूंगा तो एक दिशा, मेरे पास एक दिशा है। ठीक है ना। क्या है? दिशा।
तो बल तो हमें वैसे ध्यान हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, बल तो हमें वैसे ही याद हो जाता है कि भैया बल में एक विशेष दिशा होती है, ठीक है ना। जैसे आप किसी चीज को खींच रहे हो तो क्या है, एक दिशा दे रहे हो, उसे खींचकर अपनी तरफ खींच रहे हो, यानी दिशा दे रहे हो, तो बल तो हमारा वैसे खत्म हो गया। हमें पता चल गया कि बल में दिशा है, तो इसीलिए ये सदिश है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया हम संवेग की। किसकी, संवेग की। तो जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, देखिए वेग हो, याद करने का तरीका, वेग हो या संवेग हो, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे एक ही खानदान से इनका संबंध हो। तो जब वेग सदिश था तो हमने माना कि संवेग भी सदिश होगा। सिर्फ हमें याद करना है, अपने एग्जाम में बस टिक करना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं त्वरण पर। त्वरण हम कैसे पहचाने कि सदिश है कि अदिश है? तो त्वरण पहचानने के लिए मुझे पता है, त्वरण का मैं सूत्र जानता हूं, परिभाषा जानता हूं। वेग में परिवर्तन की दर को मैं त्वरण कहता हूं, यानी ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन, यानी वेग में परिवर्तन और बट्टे समय। अभी मैंने बताया था खानदान का सिस्टम, यहां पर खानदान का सिस्टम लगा दूंगा मैं। क्या लगा दूंगा कि अच्छा भैया अब समझ में आ गया कि वेग जो है, वेग तो सदिश है और इसी के खानदान का कौन है, त्वरण है, यानी एक्सेलरेशन। तो इसीलिए जब वेग सदिश है तो आपका त्वरण भी सदिश हो जाएगा। यहां से इसका भी खेल खत्म, ठीक है ना। अब देखिए, अब आते हैं कुछ ऐसी बातों पर जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। वैसे तो उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई आ जाएगा आपके एग्जाम में, इन्हीं में से कोई आ जाएगा और पूछ लेगा कि भैया बताओ सदिश राशि कौन सी है, ठीक है ना। या फिर इनमें से 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछेगा भैया अदिश राशि कौन सी है। अब मैं देखता हूं कि जिस शब्द में वैद्युत का जिक्र हो जाए या फिर चुंबक का जिक्र हो जाए, वहां पर आपको जाना है सदिश राशि पर। यह बात ध्यान रख लो, लिख लो, एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लो कि जहां वैद्युत या फिर चुंबक का जिक्र हो जाए वो आपकी हो जाएंगी सदिश राशि। कैसे, जरा समझते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि भैया चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कौन सी राशि है, तो आपका आंसर जाना चाहिए सदिश। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश, चुंबकन तीव्रता सदिश, चुंबकीय आघूर्ण सदिश। चुंबक का खेल खत्म। मैं आ जाता हूं अब वैद्युत पर। वैद्युत तीव्रता सदिश, वैद्युत धारा घनत्व सदिश, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण सदिश, वैद्युत ध्रुवण सदिश, ठीक है ना। ये सारी बातें होती हैं सदिश की, ठीक है ना। और अब मैं बात करूंगा दोस्तों अदिश की, कि आखिर अदिश राशि कौन सी होती है। हमें सब सदिश तो पूरी कहानी समझ में आ गई। अब देखते हैं अदिश राशि कौन सी होती है, ठीक है। अदिश राशियां, तो एक तरीका तो ये है कि भैया जो सदिश मैंने अभी आपके लिए सिखाई है उन्हें याद कर लो, उनसे जो अलग आएगी वो आपकी अदिश होगी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको फिर भी अदिश समझा देता हूं। अब इसमें दिशा नहीं होगी क्योंकि संग है दिशा, वो है सदिश। इसमें नहीं होगी, सिर्फ इसमें परमाण होगा, ठीक है ना। जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछे भैया कितने बज रहे हैं, तो आप बोलोगे साहब 4 बज रहे हैं, बस। ये नहीं बताएगा कि 4 बज रहे हैं उत्तर दिशा में, ऐसा कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ इतना बता देता है कि भैया 4 बज रहे हैं, ठीक है ना। या फिर आपसे कोई पूछे कि काम हो गया, तो आप बोलोगे हाँ जी साहब काम हो गया। मतलब ये नहीं बताते आप कि किस दिशा में काम हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ आप बता देते हो कि काम हो गया, ठीक है ना। तो जिनमें दिशा का कोई जिक्र नहीं होता वो होती हैं आपकी अदिश राशियां, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो, और जो अभी खानदान कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना सदिश में, इसमें भी लागू हो जाता है वो खानदान कॉन्सेप्ट। कैसे, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया कि चाल जो है अदिश राशि है, आपको याद है। अब आपसे पूछ लिया किसी ने कि भैया दूरी कौन सी राशि है, तो मैंने अभी बताया है, फॉर्मूला कर लो, लिख लो इसका। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल बटे समय। अरे भाई पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है। दूरी बराबर होता है चाल बट्टे समय, सही बात है कि नहीं। दूरी बराबर होता है चाल बट्टे समय, ठीक है ना, ठीक है ना। या फिर चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है ना। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये मैंने गलत लिख दिया था, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, क्योंकि आप गलत करोगे ये मुझे पता है, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब मुझे पता करना है कि भैया चाल कौन सी राशि है, तो खानदान कॉन्सेप्ट लगा दो बस कि भैया दूरी तो अदिश है, तो क्या चाल भी, बिल्कुल चाल अदिश होगी, क्योंकि यहाँ पर खानदान कॉन्सेप्ट आपका लागू हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने चाल और दूरी दोनों को खत्म कर दिया, और समय का मैंने आपको बता दिया है। और देखते हैं और क्या हो सकता है, यानी और हम देखते हैं यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी लागू हुआ है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं
कि जैसे ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी राशि है, ठीक है ना। अब मान के चलो मुझ में ऊर्जा है, मैं बोल पा रहा हूँ, ये मुझ में क्या है, ये मुझ में ऊर्जा है, ठीक है ना। तो इसकी कोई दिशा है, इसकी तो कोई दिशा नहीं है भाई। ऊर्जा किधर भी जा सकती है, मैं इधर भी बोल सकता हूँ, इधर भी बोल सकता हूँ, ये ऊर्जा से बोल रहा हूँ, ऐसा समझो, ठीक है ना। तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा है आपकी अदिश राशि, ठीक है। कौन सी राशि, अदिश राशि। अब कार्य मैंने अभी बताया कि कार्य भी अदिश से कैसे, अभी समझा दिया मैंने। अब बात करते हैं धारा। अक्सर बच्चे इसे भूल जाता है कि यार धारा कौन सी राशि है, धारा में तो दिशा होती है, लेकिन ये अदिश क्यों है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि आप ऐसे समझो कि भैया ये धारा जो है ये किसी भी दिशा में जा सकती है, इसकी कोई विशेष निश्चित दिशा नहीं होती, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये किसी भी दिशा में जा सकते हैं। या फिर एक कॉन्सेप्ट सा ध्यान रख लो, सिर्फ हमें ध्यान रखना है, हमें इसके खानदान में नहीं जाना, हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है और टिक करना है। बस सीधा पूछेगा सदिश कौन सा, अदिश कौन सा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो आपके पास एक सेल है, ये प्लस ये माइनस, हमेशा ध्यान रख लेना धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो आपकी धारा ऐसे चलेगी किसी सर्किट में, ऐसे, ठीक है ना, प्लस से चली माइनस को जाएगी। लेकिन आप सेल में क्या देख रहे हो कि भैया ये ऐसा लग रहा है कि माइनस से जा रही है आपकी प्लस के लिए, तो यहाँ पर धारा मतलब चेंज होगी, यहाँ चली प्लस से माइनस, लेकिन सेल के अंदर माइनस से प्लस। तो मैंने क्या देखा कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दिशा का कुछ विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि कहीं भी जा रही है, तो इसीलिए ये भी होगी आपकी अदिश राशि। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो जरूर समझ में आई होगी, और अगर आई है तो उन भाई बहनों के पास जरूर पहुंचा दो जो कि कोचिंग में मोटी रकम नहीं दे सकते।